कैसा फैसला है दिव्यम? ये कैसा इंसाफ है? तेरी माँ की गलती की सजा तो अपने बाप को भी दे रहा है। इस उम्र में मुझसे मेरे बेटे का, मेरी पोती का, मेरी बहू का सुख छीन रहा तू मुझसे। बेटा, अगर एक पेड़ की डाली खराब हो जाए तो पूरे पेड़ को नहीं काटा जाता, उस डाली को काटा जाता है। देख, मैंने कह दिया, बस तू कहीं नहीं जाएगा। I'm sorry बाबा, लेकिन आज मैं किसी की बात नहीं मान पाऊंगा। अपने बाप की भी नहीं सुनेगा तू? कोई भी बेटा अपने बाप के खिलाफ कभी नहीं जा सकता पापा, लेकिन आज आपके सामने सिर्फ आपका बेटा नहीं, एक पिता, एक पति खड़ा है जो अपनी बीवी और अपनी बच्ची की सुरक्षा और सम्मान के लिए ये फैसला ले रहा है। जग्गू, मैं दिव्या के बिना नहीं रह सकती। रोको उसे, जग्गू रोको उसे। दिव्या बेटा। दिव्यम जी, कम से कम एक बार हमें हमारे परिवार से तो मिलने दीजिए। 1 मिनट है तुम्हारे पास। सच में राधिका, तुम्हारा मन अति सुंदर है, सुंदर है, सुंदर है। ये कंगन तो तुम्हें लेने ही पड़ेंगे। अगर हम गौरी की माँ हैं तो आप भी गौरी की मम्मी हैं। आपका पूरा हक है गौरी को खिलाने का, गौरी को प्यार करने का। कली भाभी, दादी अक्सर अपनी दवाइयाँ लेना भूल जाती हैं। आप उन्हें समय से दवाइयाँ दे दीजिएगा और उनका ख्याल रखिएगा, और गौरी को हमारी तरफ से ढेर सारा प्यार। राधिका, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या तुम मेरी बहन बनोगी? बोलो, अनजाने में हमसे कोई गलती हुई होगी तो माफ कर दीजिएगा। कैसी बात कर रही हो राधिका? तुमको गुस्सा मैं जानता हूँ। उसका अपना और लड्डू का ख्याल रखना। ख्याल रखिएगा भाभी। हम नहीं चाहते थे कि हमारा परिवार कभी भी बिखरे। हम क्या करें, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कैसे मनाए इन्हें? राधिका बेटी, तुम दिव्या का ख्याल रखना, और जैसे उसका गुस्सा शांत हो जाए उसे जल्द से जल्द वापस घर पे ले आना। ठीक बोलेगा, हमारा परिवार ही हमारी ताकत है। आप प्लीज सबकी रक्षा कीजिएगा और जल्द से जल्द सब कुछ ठीक कर दीजिए। चलो राधिका। रुक जाओ दिव्यम, अगर तुमने अपना फैसला ले ही लिया, मेरा भी एक फैसला सही फैसला।
ये मेरी वसीयत है, मेरा जो कुछ भी वो तुम्हारे नाम है। लेकिन अगर तुमने इस घर के बाहर कदम रखा तो मैं तुम्हें इस घर से, इस प्रॉपर्टी से, अपनी सारी जायदाद से बेदखल कर दूंगा। एक इंसान की गलती की सजा अगर तुमने पूरे परिवार को देनी तो तुम्हें भी तुम्हारे गलत फैसले की सजा मिलनी चाहिए। तुम्हें अपना सब कुछ यही छोड़कर जाना होगा। इस बेटी के लिए तुम अपना घर छोड़कर जा रहे हो ना? इस बेटी की महंगे स्कूल की फीस हमारी कंपनी से जाती है। जो सुकून अपनी पत्नी और अपनी बेटी को देना चाहते हो ना, तुम याद रखना, अगर तुमने इस घर की दहलीज एक बार पार की तो तुम उन्हें सिर्फ सड़क की धूल और गंदगी दोगे। क्योंकि यहां से जाने के बाद तुम्हारे सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए जाएंगे। तुम्हें दर दर की ठोकरें खानी पड़ेगी, पाई पाई के लिए मोहताज हो जाओगे तुम। झोपड़पट्टी में रहने की हैसियत नहीं होगी तुम्हारी। क्या बोल रहे हो तुम? जग्गू, ये क्या बोल रहे हो? नहीं मां, अगर ये हमें बिलाबात की सजा देना चाहता है तो इसे भी कुछ भुगतना होगा। अब फैसला इसे खुद करना है कि इसे हमारे साथ इसी घर में रहना है या दर दर की ठोकरें खानी। बोलो देवम, क्या फैसला है तुम्हारा? ये महलों जैसा घर या झोपड़ी, अपने खुद के बिजनेस के मालिक या दूसरे के गुलाम, ढेर सारा पैसा या पाई पाई के लिए मोहताज, लड्डू के लिए महंगा स्कूल या उसके लिए सरकारी स्कूल की पढ़ाई, सुकून की जिंदगी या दर दर की ठोकरें? बताओ देवम। मैं जानता हूं पापा, आप मुझे ये प्रॉपर्टी, ये घर, पैसों का लालच इसीलिए दे रहे हैं ताकि मैं रुक जाऊं। मैं कोई झूठी धमकी नहीं दे रहा हूं दिव्यम। और मेरा फैसला भी कोई नाटक नहीं है पापा। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, तो प्लीज आप ये घर, ये जायदाद, पैसा सब कुछ रख लीजिए। मेरा फैसला अटल है। मैं अपनी पत्नी और अपनी बेटी को लेकर जा रहा हूं। देखिए मन अति सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।